सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी को सुप्रभात है। चलिए 250 200। ट्रेड पकड़े कि नहीं सर? अरे गाने नहीं पकड़ेंगे या 320 पे विजिट करके आगा के। बहुत बढ़िया है कुलदीप सर, पटेल सर। इसकी बुकिंग कहाँ आएगी सर? अब तो 250 जो है कि थोड़ा सा रोक रहा है, यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से। और रनिंग ट्रेड का बुकिंग किया जाए सर 218 की होल्ड किया जाए? फिर मौका मिलेगा ऊपर जाएगी तो। ओके सर। बहुत बढ़िया है दुबे सर, बहुत बढ़िया। देखते हैं वीकली रेंज में आ जाएगा तो। अभी 300 तक, 300 के ऊपर तक पहुंच सकते हैं क्या? 300 के ऊपर अब मार्केट। हाँ यकीन है, लेकिन लेते हैं फिर ऊपर जाने के बाद सिनेरियो चेंज हो जाता है। हाँ लिया ना सर, इसीलिए तो आपको पूछा बुकिंग कहाँ करे। हाँ सर, ट्रेड मैंने भी लिया था सुबह, अब भी। हाँ सर, आपकी एक शायरी हो जाए सर। उसको रोकने की कोई संभावना नहीं थी और बाजार में उस तरह का फॉल हमको देखने के लिए भी मिला, मजेदार। चलिए भैया, तो पहले वॉइस नोट पढ़ लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। निफ्टी 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 आपको सीखने का मौका मिलता है। निफ्टी स्टॉक्स ऑप्शन चेन एलटीपी कैलकुलेटर में ट्रेड कैसे करें। We could have taken a 10-15 points trade at 250 as well. Hope you have taken that trade as well. That is a bullish kind of trade, slight bullish trade, but this is not going to stay for long. The reason behind at 250, the market was looking kind of consolidated, but now it is now the call side is aggressively increasing. It means the market is kind of bearish here also. So for safe traders, 232 is a point where they can do selling into buy put options in the market. So for risky traders, very highly risky traders, if you are a safe trader, you should wait until 265-70 range. From there would be something kind of, you can say, bearish market, so you can take put options over there. So always go ahead as per the market is saying at 200. Call side, put side has already given the way, but the market is looking kind of consolidated. So when market will reach at 200, there will be consolidation period, which you will see small candle for next 1.5 or 2 hours. After that, you have to take the decision accordingly that whether market is going to drop from 200 or not. You also have to remember yesterday evening in post market analysis, what did I say? I said that today market will be creating a kind of dozy. It means where it has opened, maybe it will be closing there only. So we have to take care of that thing in our mind as well. So trade accordingly. Don't be overconfident. Trade as per the scenarios, as per the momentums. Best of luck everyone. सिनेरियोज और मोमेंटम्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक है। चलिए अब बात करते हैं। ओके, वॉइस नोट अपलोड। बहुत बढ़िया है अभिजीत सर, बढ़िया है सुधांशु सर। पूरन सर, मेरा जन्मदिन नहीं है, हमारे वन ऑफ द ओल्डेस्ट कम्युनिटी मेंबर्स का जन्मदिन है, अपने बसवराज जी का। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ आ रही है बसवराज सर, यूट्यूब से भी और चैट बॉक्स में भी। बढ़िया है नवीन भारद्वाज सर। बैंक निफ्टी बताएं। बैंक निफ्टी क्या ही बताएं, जब निफ्टी में इतना पैसा मिल रहा है तो बैंक निफ्टी क्या देख रहे हैं। हाँ, देखिए ये वाला जो है ना, ये डाइवर्जन वाइवर्जन वाला ट्रेड देखते हैं, इसीलिए इसको मैं कैलकुलेटर को बोलता हूँ डॉट टू डॉट। क्यों बोलता हूँ डॉट टू डॉट? डॉट टू डॉट 215.85, 218, 213, 215 की रेंज थी। डॉट टू डॉट वहां पे कंसोलिडेटेड हुआ, इतना फॉलिंग मार्केट वहां पे आके कंसोलिडेटेड हुआ, रुका। अब ये बुलिश ट्रेड में 10-15 पॉइंट हमेशा क्यों बोलता हूँ? क्योंकि एग्रेशन है ना, डाइवर्जेंस हमेशा इतना ही लेना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। एग्रेशन है, ये कहीं से भी टूट जाएगा मार्केट, और पूरा दिख रहा है टूटने वाला, दिख रहा है ये कभी भी फॉल हो जाएगा मार्केट। ये कोई ये कैंडल हो सकता है कि कोई कैंडल स्टिक देख रहा हो तो उसको ऐसा लग रहा हो कि जैसे प्राइस एक्शन, कोई कैंडल स्टिक देखता है तो वो जब यहाँ आएगा, जब ये कैंडल बनेगी तो भी इतना बुलिश नहीं होगा वो मार्केट में, जितना हमको पहले से पता था कि ये यहाँ आएगा तो यहाँ पर ऐसा कुछ होगा कंसोलिडेशन। अब फिर
कैंडलस्टिक वाले को जब मार्केट यहाँ पहुंचेगा फिर बेरिश पैटर्न बनेगा तो वो सोचेगा कि हाँ शायद अब बिकवाली की जाए, लेकिन एलटीपी कैलकुलेटर पर हमको पता है कि द मैक्सिमम रेंज इज दैट फ्रॉम देयर विल बी बेरिश ट्रेड, बिकवाली होगी, वहां से वो बिकवाली किया जाए। बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों काइंड ऑफ वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, लेकिन वो टॉप से बॉटम पर शायद शिफ्ट हुआ। एक बार 37,800 पर ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं, ऑलरेडी बेहद बेयरिश दिखाई दे रही है 37,800 पर बैंक निफ्टी। निफ्टी पर फोकस करिए, कम वॉलेटाइल है और ज्यादा पैसा बना के देती है, इसलिए वहां फोकस करिए और सेफली ट्रेड करिए, ठीक है। ये ईगो की लड़ाई नहीं है, ये पैसा बनाने की लड़ाई है, ठीक है। पैसा बनाने की लड़ाई में पैसा बनाइए, ईगो से मत लड़िए कि नहीं बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे तभी ट्रेडर कहलाएंगे, एसबीआई में ट्रेड करेंगे तभी ट्रेडर कहलाएंगे, निफ्टी में ट्रेड करेंगे तो ट्रेडर नहीं कहलाएंगे, लोग गलती से डॉक्टर बनने लगेंगे। तो ऐसा मत सोचिए, ठीक है। चलिए, आपको सीखने का मौका मिलता है निफ्टी, स्टॉक्स, ऑप्शन चेन, एलटीपी कैलकुलेटर में ट्रेड कैसे करें। तो YouTube वाले लोगों से विदाई लेते हैं। जो लोग नए देख रहे हैं, नए जुड़े हुए हैं, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं डेली मॉर्निंग में आता हूँ 9:45 10 AM के आसपास वॉइस नोट्स बोलने के लिए। डेली इवनिंग में आता हूँ पोस्ट मार्केट एनालिसिस के साथ शाम को 7:30 बजे के आसपास, और हर थर्सडे को लाइव आता हूँ, ठीक है। संडे वेबिनार ज्वाइन करना है तो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दी हुई है। हेलो सर। फिर तो भेज सकते हैं। हाँ बोलिए सर। सर जो कंफ्यूजन मुझे है ना, वो क्या जो डाइवर्जन आ रहा है उस डाइवर्जन से मार्केट एक्सटेंशन तक चला जाएगा कि नहीं, इसका कंफर्मेशन आप बताइए ना, क्या यहाँ पर कॉल उसको जाने देगा 250 का? नहीं, 250 का कॉल तो जाने नहीं देगा, तो फिर नहीं जाएगा। यही एक कंफर्मेशन है ना सर? तो बिल्कुल है, यही एक नहीं, यही सबसे बड़ा कंफर्मेशन है। नहीं जाने देगा तो नहीं जाएगा, जब जाने देता तो जाता। सही है कि नहीं? ठीक है सर। सर नमस्ते। नमस्ते सर, बताएं। सर फिर से 1250 निकाला सर पुलिस ट्रेड पे। सर एक क्वेश्चन है सर जी। सर ये अभी ऑप्शन चेन में सपोर्ट साइड में वीक टुवर्ड्स टॉप क्यों नहीं दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग क्यों दिख रहा है? वीक टुवर्ड्स टॉप क्यों नहीं लिख रहा है? डेफिनेशन बताइए सपोर्ट की। Starting from the pair of imaginary line strike prices towards out of the money highest open interest, बताइए आ रहा है क्या क्राइटेरिया में? नो सर, नो। आ गया समझ? आपके 70% सवालों का जवाब सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के डेफिनेशन में छुपा हुआ है। 200 कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट को, 250 में बिकवाली आ रही है, मतलब ये बाजार फिर टूटेगा और 200 के आसपास इधर उधर जाकर छोटे छोटे कैंडल्स बनाएंगे। यहाँ पे करते इसके रेंज, इसी के इर्द गिर्द ये लाइन खींच दे रहा हूँ 200 पे, इसी लाइन पे ही आप खड़ा हो जाएगा मार्केट और यही खड़ा रहेगा थोड़ी देर, 1-1.5 घंटे। सर जी 200 ने रास्ता दे दिया। 200 ने रास्ता दे दिया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आज पहले दिन है वीआईटी में। नंदी सर आपका स्वागत है। 6 महीने कम्युनिटी में स्पेंड करने के बाद आप यहाँ पर वीआईटी में भी आए, अच्छा है। तो ये पहले 300 पे सपोर्ट था, अब ये सपोर्ट शिफ्ट हो गया है 200 पे। मतलब जो मार्केट पहले 300 की रेंज में रुकने वाला था, अब वो मार्केट 200 के नीचे रुकेगा, 200 के एक्सटेंशन पर। 200 का एक्सटेंशन अभी फिलहाल 190 दिखाई दे रहा है। 300 का जो पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका है पूरी तरीके से, उसमें कहीं कोई कुछ भी नहीं है। 250 का भी ओपन इंटरेस्ट ड्रॉप हो चुका है। 250 का डाइवर्जन अपने आप में ऑलरेडी एक बिकवाली का अच्छा ट्रेड है। 290 की रेंज भले ही वो दिखाई दे रही है, मेरे हिसाब से 265-70 भी मार्केट में बेचने की अच्छी जगह हो सकती है ना। और जब कहीं आप लोगों को कुछ ना समझ में आए कि क्या है, मतलब जो होता है ना कि कभी कभी एंड ऑफ डाइवर्जन पूरा नहीं आता है, तो ऐसे केसेस में एंड ऑफ डाइवर्जन आपको ऐसे भी मिल सकता है। यहाँ से ऐसे पीवो लगा लीजिए, पीवो लगाएंगे तो एंड ऑफ डाइवर्जन कितना दिख रहा है? वही दिख रहा है 307 304 दिख रहा है, तो वो तो और ज्यादा दिख रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं। 307 304 दिखाई दे रहा है, वो तो बहुत ज्यादा ऊपर दिखाई दे रहा है। सर ये 300 का सर वाई देखिए फुट का बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, तो सर ये फर्क पड़ेगा कुछ? नहीं हो रहा है अभी इतनी जल्दी। आप लोग क्यों डिसीजन लेते हैं? कल इसी पर साइड बनाई थी ना जी सर। इतनी जल्दी डिसीजन मत लिया, ठंडे रहा करिए मार्केट में, अपने दिमाग को थोड़ा आराम दिया करिए आप। सर फिन निफ्टी एलटीपी कैलकुलेटर में नहीं दिखाई देता? दिखाई देता है ना फिन निफ्टी, क्यों नहीं दिखाई देगा? फिन निफ्टी
हाँ बिल्कुल दिखाई देता है। ये देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, ये देखिए हाँ बिल्कुल निफ्टी का ऊपर ग्राफ है। टॉप रेजिस्टेंस बिल्कुल दिखाई दे है। रहा है 17,600, सपोर्ट दिखाई दे रहा है 17,400। सपोर्ट अपने आप में काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो बेरिश ट्रेड लेंगे, हर टॉप से वीक वाली करेंगे 17,000। अच्छा इसमें वॉल्यूम सब तो अच्छी आने लगी भाई साहब। फिर निफ्टी में 17,500 के ओपन इंटरेस्ट को ग्राफ को देखते हैं। 17,500 पर ऑलरेडी पुट रास्ता दे चुका है, यानी कि नीचे गिरने के लिए तैयार है बाजार। 17,500 के नीचे 17,000, इसमें 100 पॉइंट का गैप है ना, तो 17,400 देख लेते हैं। 17,400 पर पुट थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, यानी कि 17,400, 17,500 के ऊपर मौका मिले तो हम लोग बेच सकते हैं। और 17,500 के ऊपर कहाँ, 17,552, 17,552 टारगेट कहाँ होगा, टारगेट के पास खड़ी है फिर निफ्टी। सर फिन निफ्टी क्या ट्रेड कर सकते हैं सर? हाँ फिन निफ्टी ट्रेड कर सकते हैं? अभी थोड़ा और 6-8 महीने 1 साल और रुकिए, उसके बाद। ओके सर। वॉइस नोट पे क्या बोला था, 218 से लेके 270-80 के बीच में बाजार कंसोलिडेटेड है, यही बोला था ना वॉइस नोट में। वो जैसा कि फिलहाल हम लोग 50 को देखिए, वॉइस नोट सुना करिए। 218 से लेके 280 के बीच में बाजार कंसोलिडेटेड है। सर ग्राफ पे एक बार ड्रॉ करके दिखाएंगे कि कैसी उस पे कर्व है, तो हमें माइंडसेट बदलना चाहिए। सर मैंने यहाँ से पुट लिया है, होल्ड करूं कि बहुत हो जाऊं। इन सब में बाइंग साइड अगर बनना भी होगा ना, तो आपको पूरा मौका मिलेगा। अगर बाइंग बनना भी होगा तो यही चलता रह जाएगा मार्केट, जब तक ये पूरा ऐसा क्रॉस ओवर दे दे, तब जाके कहीं एकदम आराम से सोया रहेगा बाजार। यही पूरा ये ऐसा चला जाए, ये वाला ऐसा चला जाए, फिर यहाँ से जाके कहीं बाइंग सोचेंगे, आया समझ? ओके सर, क्रॉस ओवर नहीं सोचेंगे। मान लीजिए कि बाजार 270 पे खड़ा है और किसी वजह से कोई एक कारण ऐसा हुआ जिसकी वजह से मार्केट ऊपर निकल गया, मान लीजिए, तो मैक्सिमम ये बाजार कितना ऊपर जा सकता है? 330। बस क्या ये 50 पॉइंट की रिस्क लेने की आपकी हैसियत नहीं है? और अगर नहीं है तो मत करिए ट्रेड, छोड़ दीजिए ट्रेडिंग, फिक्स डिपॉजिट कर लीजिए। क्या ये 50 पॉइंट का रिस्क आप नहीं ले सकते? अगर नहीं ले सकते 2,500 रुपए, 2,000, 2,200 रुपए का रिस्क नहीं ले सकते जीवन में, नहीं ले सकते तो क्यों कर रहे हैं ट्रेडिंग? और अगर आप सेफ ट्रेडर है तो फिर अपने पॉइंट्स का इंतजार करिए, सेफ ट्रेड्स का इंतजार करिए। सीधी सी बात है, डिसाइड करिए पहले तो आप रिस्की है या सेफ है। अगर रिस्की है तो इतना रिस्क लेना तो बनता है भाई साहब, एक लॉट में इतना रिस्क बनता है। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है सर, लोगों को ना सर ये पूरा भरोसा नहीं बैठता है कि ये ऐसा होता है। तो भरोसा मैं दिला नहीं सकता ना, मैं निफ्टी का सेल्समैन होता तो दिला देता, लेकिन निफ्टी वाले हमको कमीशन नहीं देते ना। भरोसा सिर्फ और सिर्फ आपको आपका एक्सपीरियंस दिलाएगा। अब जो 1 साल पुराना है, अब वो उससे पूछिए, वो ये ट्रेड भी ले चुका, वो ये ट्रेड भी ले चुका, वो ये ट्रेड भी ले चुका, तीनों ट्रेड कितने लोग यहाँ पर ले चुके हैं? वही बताने के लिए रुका हो सर जब से। 285 का डाइवर्जन है, 285 पर मार्केट अटक रहा है। अभी फिलहाल कॉल और पुट के ग्राफ में थोड़ा ऐसा दिखाई दे रहा है कि हाँ पुट साइड थोड़ा एग्रेसिव होता हुआ भले ही आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये एग्रेशन ज्यादा देर नहीं चलेगी। उम्मीद करते हैं कि ये डाइवर्जन हमको मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि बाजार फिर यहाँ से बेरिश होगा। बेरिश क्या, वो रेंज ही है, जैसा सिंपल सा सुनिए, इसलिए बोलता हूँ वॉइस नोट कई बार सुन लीजिए। ऐसे ट्रेडिंग में अच्छा लगता है सर, वो पैनिक नहीं होता है। सही सेव करेंगे ना। देखिए कल आपके सुन के मेरा मजा आया। कल आपने ट्रेड ही नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? क्योंकि आप इंतजार करते रहे कि पूरा एक्सटेंशन आएगा तो ट्रेड लूंगा, या तो पूरा डाइवर्जन आएगा तो ट्रेड लूंगा। पूरा डाइवर्जन नहीं आया तो आपने ट्रेड लिया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्सटेंशन 9 बजे के बाद आया, आपने ट्रेड नहीं लिया, सबसे अच्छी बात है, मजेदार बात। आज सटीक समय पर आपने 9:30 बजे भी ट्रेड नहीं लिया, 9:35 पे मार्केट आपको मिला एक्सटेंशन पर, तो आपने ट्रेड लिया, ये भी अच्छी बात है। तो इसको बोलते हैं पेशेंस, और ये पेशेंस जिसके अंदर आ गया वो ऑटोमेटिक ट्रेडर बन जाएगा। अपनी बारी का इंतजार, अपनी जगह का इंतजार, ये बड़ी मजेदार चीज है। सर मैं आपको अपना साइकोलॉजी बताता हूँ। बहुत लोग, हम लोग जो नए नए कर रहे हैं उनका ऐसे चलता है। जो पहले एक रेड कैंडल बना था ना, अभी आपका जो पहला दूसरा तीसरा जो रेड कैंडल था, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि टॉप बन गया है, अब यहाँ से पी ले लेते हैं, ये वाला क्या? हाँ, लाइन देखिए वो ब्लू वाली लाइन है, तो वहां तक सेफ ट्रेडर्स जैसा मैं हूँ तो वहां तक इंतजार करना चाहता हूँ। लेकिन जैसे वो रेड कैंडल बनी ना, तो अब लगने लगा कि अच्छा अब तो टॉप बन के अब ले लेना चाहिए। उसके बाद जैसे ग्रीन कैंडल बनी ना, दिमाग में आया गलत सोचा था, ये टॉप नहीं था, मुझे ऊपर तक का वेट करना था।
यही गड़बड़ मोस्ट प्रॉब्ली जितने भी हम लोग नए लोग हैं ना, हमको यही प्रॉब्लम फेस होता है। समझ इस में नहीं गड़बड़ आ से रहा अगर टॉप आपको कैसे निकलना है पकड़े। ना सर, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इस गड़बड़ से निकलने का सिंपल रास्ता है, Yes, छोड़ sir. दीजिए ट्रेड। 10-20 ट्रेड छूटेगा, 10-15-20 ट्रेड छूटेगा, फिर आदत हो जाएगी। जब तक ये आएगा नहीं तब तक ट्रेड ही नहीं होगा, कसम खा लीजिए। तो छूट बेसिकली जाए, हाँ छूट जाए, गिर जाए, पछतावा मत करिए। ठीक है, इस बार नहीं अगली बार पकड़ूंगा, इस बार नहीं अगली बार। 20 बार ऐसा ट्रेड छूटेगा नहीं, 21वीं बार से पकड़ में आने लगेगा सही जगह से ट्रेड। सर अब पहले ना हम लोग सर 50-100 पॉइंट तक का ना स्टॉप लॉस लेके बैठते थे और उतना मतलब लॉस लेके बाहर पड़ते थे। अब एटलीस्ट हमारा इतना हो गया कि हम वो लॉस लेना तो बंद ही कर दिए सर। बिल्कुल सही है। मतलब लेते भी है तो 750-800 रुपए का एक लॉट में ले लेते हैं, बात खत्म। वो भी रेयरली हो जाता है, अगर ट्रेड नहीं मिला तो छुप बैठते सर। ये मतलब अभी पहले जो गलती हुई ना, जो पैसा हमारा फटक में ऐसे ही सर 2 साल का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड 1 महीने के हिसाब से निकाल रहा था। पहले गलती थी कि मैं बड़े लॉसेस, तो जैसे जैसे 21 खत्म हुआ 22 स्टार्ट हुआ, वो ऐसे वैसे दिखना चालू हो गया कि सर मेरे लॉसेस कम हो गए, अभी धीरे धीरे वो प्रॉफिट आना चालू हो गया है सर। मतलब ये डिफरेंस दिख रहा है सर हमको अभी। तो सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है ना साहब, कि मजेदार बात कि हम तो आज ये है ना, आज के 5 साल बाद क्या रहेंगे अगर इसी ट्रैक पे चलेंगे। ये वो वही हम चीज सोच रहे सर। ये आप यहाँ से चले 300 से 300 के ऊपर कहीं से चले, आपको जाना 300 के नीचे तक, लेकिन जहां जाना है अब वो जगह बदल गई, अब वो जगह पहुंच गई 200। तो आप 200 तक पूरा जाएंगे तभी आएंगे ना वापस। आपको 300 के नीचे से वापस आ जाना था, लेकिन अब आपको ये कह दिया गया कि नहीं, आपको 200 के नीचे पूरा जाना है तब आपको वापस आना। तो पूरा 200 तक आपको जाना पड़ेगा ना। तो मार्केट जब गंतव्य पूरा कर लेगा फिर आप उसको वीक टुवर्ड्स टॉप बोलेंगे, क्योंकि 300 पे तो होता ही सपोर्ट ना। अगर उसको शिफ्ट नहीं होना होता तो ये 300 पे ही रहता ना, फिर यहाँ आता क्यों वॉल्यूम? वीक टुवर्ड्स बॉटम होता ही क्यों? हुआ तो किस लिए हुआ? क्योंकि उसको जाना है बाजार को 200 तक ना, इसीलिए हुआ ना। तो अब 200 तक बाजार को जाने तो दीजिए, जब वो हो गया हाईएस्ट तो। सही है ना? सही है सर, थैंक यू सर। चलिए एक निफ्टी पर फाइनल कमेंट दे देते हैं भाई साहब, कि देखिए निफ्टी में अभी फिलहाल सपोर्ट दिखाई दे रहा है 17,200 पर, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,300 पर। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप भले ही दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सपोर्ट शिफ्ट हुआ है 300 से 200 की तरफ। अब जब हम ओपन इंटरेस्ट के ग्राफ को देखते हैं तो 200 के ओपन इंटरेस्ट के ग्राफ पर जो आप लोग रोना रो रहे थे कि ये बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमाका हो रहा है, अब उम्मीद करता हूं कि आपको दिख गया होगा कि अब फिर से एक बिकवाली का माहौल बन रहा है। एक तो बिकवाली का माहौल बन रहा है, मतलब 250 अब रिलीज कर रहा है, धीरे धीरे पुट साइड अब रिलीज करने की कोशिश कर देगा, और जब रिलीज करने की कोशिश कर देगा तो यहाँ आपको माहौल दिख जाएगा। 200 को ध्यान से देखते रहिएगा, 200 पर मार्केट कंसोलिडेटेड है, मतलब जब ये बाजार टूटेगा यहाँ से नीचे तो 200 पर जाके छोटी छोटी कैंडल्स बनाना शुरू कर देगा। जिन्होंने भी 1 या 2 ट्रेड ले लिए वो बस बाजार को देखें और आनंद लें, कोई जरूरत नहीं है कंसोलिडेटेड बाजार में दोबारा ट्रेड मारने की। ठीक है, जिन्होंने अभी ट्रेड नहीं लिया है वो 200 के डाइवर्जन का वेट करें 250 का, और डाइवर्जन से बिकवाली का ट्रेड लें। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर खरीदारी करना है कि नहीं करना है ये हमको तब समझ में आएगा जब मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर पहुंचेगा और वीक टुवर्ड्स बॉटम न हो। इसके वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की संभावनाएं हैं, इस बात को याद रखिएगा। जब आप देखेंगे वो 7 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया और पुट का ओपन इंटरेस्ट गिरने लगा, ड्रॉप होने लगा, तो मत लीजिएगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर, और टूट सकता है ये बाजार। इसलिए मैं बोल, फिलहाल ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग शाम।